हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी ऑनलाइन क्लासेस। आज के सेशन में हम लोग नंबर सिस्टम में अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है रेकरिंग डिजिट। इस टॉपिक से एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी पास्ट में क्वेश्चन पूछ चुका है। उम्मीद करते हैं कि आगे भी इससे सवाल पूछे जाएंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है आवर्ती दशमलव, रेकरिंग डिजिट। अब देखो, रेकरिंग डिजिट, इसको हिंदी में आवर्ती दशमलव कहते हैं। आवर्ती मतलब रिपीट होना, दोहराना। जैसे एक डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूं, जैसे 1 डिवाइडेड बाई 3 करते हो, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 0.333 ये रिपीट होता चला जाएगा, 3333। तो क्या हुआ, मैथमेटिशियन ने रूल बनाया कि क्यों ना हम लोग उस डिजिट पे ये सिंबल दे दे, रेकरिंग। मतलब पढ़े लिखे इंसान समझ जाएंगे कि ये डेसिमल के बाद वो डिजिट जो है रिपीट हो रहा है, वो कंटिन्यू होगा 3333। ओके, आपके मन में चल रहा होगा कि अगर रेकरिंग को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, भिन्न में, तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले 3 लिखेंगे। जितना पे रेकरिंग है उतना 9 नीचे लिखना होता है, 3/9। यानी 0.3 पर रेकरिंग का मतलब हो गया 3/9, यानी वापस 1/3। ओके, तो ये रेकरिंग का बेसिक मीनिंग है। अगर यहां डेसिमल के बाद 2 डिजिट पे रेकरिंग होता तो हम लोग 99 नोट डाउन करते नीचे 2 बार, क्योंकि 2 डिजिट पे रेकरिंग होता। चलो, इसको 2 प्रकार में बांटा गया है। रेकरिंग डिजिट के 2 टाइप्स है, ठीक है। वो टाइप्स पहले फटाफट हम लोग देख लें, उसके बाद आज हम लोग साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करेंगे इस पर, रेकरिंग डिजिट बेस्ड प्रॉब्लम्स पर प्रैक्टिस सेशन भी होगा थोड़ी देर बाद। पहले मैं इसके प्रकार को बता देता हूं बेसिक। तो इसके 2 प्रकार हैं, टाइप्स है। पहला है प्योर रेकरिंग, प्योर शुद्ध आवर्ती दशमलव, और दूसरा है बाबू मिक्स्ड रेकरिंग। सेकेंड वन इज मिक्स्ड रेकरिंग, मिश्रित आवर्ती। एक होता है शुद्ध और एक होता है मिश्रित। दोनों में के बीच का फर्क समझो एग्जाम्पल के माध्यम से। एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी 3 पर रेकरिंग दिया था, अगर मैं 0.31 पर रेकरिंग देता, अगर मैं 0.123 पर रेकरिंग देता, अब देखो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/9, यानी 1/3 भी लिख सकते हैं इसको। इसका क्या हो जाएगा 31/99, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 डिजिट के कारण 99 पुट होगा। थर्ड वन में 3 डिजिट पर रेकरिंग है तो 123/999, क्योंकि 3 डिजिट पे रेकरिंग था। तो ये प्योर रेकरिंग के एग्जांपल्स हुए। ऑन द अदर हैंड मिक्स रेकरिंग में, जैसे 3 पर रेकरिंग ना हो लेकिन 1 पर रेकरिंग हो, इसका मीनिंग हुआ 0.3 1 रिपीट होगा। भाग दोगे ना तो 1 रिपीट होगा। इसको फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे ये देखना इंपॉर्टेंट है। पहले प्यार से 31 लिख लेंगे, जिस पर रेकरिंग नहीं है उतना माइनस कर लो। तो रेकरिंग 3 पर नहीं है तो 3 माइनस कर लो, अपॉन रेकरिंग के लिए अभी ना बताया 9 होगा, और जिस पर रेकरिंग नहीं है हो उस पर 0 लेना। तो 28/90 भी इसको हम लोग लिख सकते हैं इस वैल्यू को। भाग दोगे तो 0.3111 रिपीट होगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे 0.123 पर रेकरिंग है। अब इसको फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, टेक अ लुक। तो लिखेंगे 123 - 12, जिस पर रेकरिंग नहीं होगा उतना माइनस होगा। तो 12 पे रेकरिंग नहीं ना है, इसलिए माइनस कर रहा हूं 12 को, अपॉन 9। 3 पर रेकरिंग, उसके लिए 9 लेंगे, और जिस पर नहीं होगा अभी ना बताया 00 लेना होगा, 20 लेना होगा। यानी इसकी फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, 111/900। ठीक है। अगर एक और एग्जांपल ले लो, अगर मान लो 0.1223 पर रेकरिंग होता, 1 पर नहीं होता, तो इसको हम लोग कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते? तो 123 - 1 को घटाते बाय 990। ठीक है भाई, 122/990 हो गया होता।
अगर किस पे होता 2-3 पे रेकरिंग होता, 1 पर नहीं होता। तो मैं उम्मीद करता हूं प्योर और मिक्स के बीच का अंतर आपको समझ में आ गया होगा। प्योर मतलब डेसिमल के बाद जितना भी डिजिट है सब पर रेकरिंग पाया जाना, वो प्योर की निशानी है। मिक्स में क्या होता है, डेसिमल के बाद कुछ अंकों को छोड़कर बाकियों के बीच रेकरिंग का पाया जाना। दिस इज द एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड रेकरिंग। तो यही बेसिक डिफरेंस है प्योर रेकरिंग और मिक्स रेकरिंग। अब चलो, अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। आज का सेशन चालू करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखा जा रहा है। बताओ बाबू, 0.9 पर रेकरिंग, 0.09 पर रेकरिंग, फिर 0.09 पर रेकरिंग, इसमें से सबसे बड़ा कौन होगा? छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने रखा गया। मैं लिख देता हूं। पहली संख्या दी गई 0.9 विदाउट रेकरिंग, दूसरा दिया गया आपको 0.9 पर रेकरिंग, तीसरा दिया गया है 0.09 पर रेकरिंग, और चौथा में दिया गया है 0.09 पर रेकरिंग। अब आपको इसमें पता करना है कि सबसे बड़ा कौन होगा। ओके, तो इसका तो 0.9 है, इसका रेकरिंग तो है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, पहले इसको समझो। इसका मतलब हुआ 9999, ये इस तरह से कंटिन्यू रहेगा क्योंकि रेकरिंग लगा हुआ है। क्या बेसिक चीजों को समझो। इसका मतलब क्या हुआ, 0.0999, 0 के बाद 9999 रिपीट होगा। ओके, और इसका मीनिंग क्या हुआ, 0.0909, क्योंकि 09 पे रेकरिंग था तो 0909 कंटिन्यू रहेगा। ओके, अब आप बताओ, देखते ही समझ में आ गया होगा कि कौन सबसे इसमें बड़ा होगा। अब बताओ, इनमें से 1 के क्लोजेस्ट कौन है, 1 के निकट, 1 के निकट कौन है, 0.999 वाला। ये तो एक्चुअली 0.900 भी लगा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 90 हुआ, ये 99 हुआ, ये 09 हुआ। तो बताओ कौन सबसे बड़ा नजर आ रहा है, 0.9 पर रेकरिंग वाला ना, है ना, 0.9 पर रेकरिंग वाला। यानी कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन, अब इसको हमें फ्रैक्शन में बदलना है। तो देखो 0.001 पर रेकरिंग है बाबू, तो इसको बोलो फटाक से सेकंड में उड़ा सकते हैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट। 1/999 ना देना होगा। क्यों 999 नीचे, क्योंकि डेसिमल के बाद कितने डिजिट का यूज हुआ है, 3 डिजिट का यूज हुआ है। तो तीनों पर रेकरिंग है, तो जितना पर रेकरिंग रहे उतने बदले 99 लिखा जाता है। तो 1/999, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, करेक्ट, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इसको P/Q के फॉर्म में लिखना है बच्चों। 1.27 पर रेकरिंग, तो बताओ 1.27 पर रेकरिंग है, तो डियर स्टूडेंट्स इसको हम लोग 1 + 27/99 लिख सकते हैं कि नहीं। इंटीजर है, पूर्णांक को अलग कर दो, ये इंटीजर हो गया 1 पूर्णांक, उसको अलग कर लो और इसको फ्रैक्शन में बदलो। तो 27/99, 9 3 काट लो क्योंकि ऑप्शन के मुताबिक हमें चलना है। तो 3/11 एलसीएम लोगे बाबू तो 14/11 आएगा। एलसीएम पे 11 + 3 14, यानी इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, बनाओ आप लोग भी अब बनाना शुरू करो। डिफरेंस निकालना है 5.76 के रेकरिंग माइनस 2.3 पर रेकरिंग। डिफरेंस निकालना है भाइयों, 5.76 पर रेकरिंग है माइनस 2.3 पर रेकरिंग है। अब बोलो क्या करेंगे डियर। इसको पहले ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5 + 76/99 माइनस 2, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, माइनस 3/9 लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो लिख सकते हैं। अब घटा लो ना इंटीजर को पहले, तो 5 - 2 कितना हो गया, 3 हो गया कि नहीं। और यहां 99 है, यहां 9 है। क्या डियर हम लोग यहां पे 11 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 99 यहां भी बेस हो जाए, 99 यहां भी बेस हो जाए, ताकि ऊपर वाले को घटाना आसान हो जाए। तो अब बताओ 3 +
76 माइनस 33, 11 या 33 हुआ ना, तो 43 बाय 99 बचा, यानी इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 3.43 पर रेक रिंग। हो गया आंसर, फिनिश, खत्म करो। ऑप्शन डी आपका इसका करेक्ट आंसर हुआ। ओके, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अभी इतनी प्रैक्टिस होगी कि याद हो जाएगा। अब चलो अब डायरेक्ट करते हैं। 63 पर रेक रिंग है, 37 पर रेक रिंग है, तो दोस्तों हम लोग 63 प्लस 37 डायरेक्ट कर दें और नीचे क्या ले लें, 99 ही एलसीएम होगा क्योंकि दोनों डिजिट पे रेक रिंग है। हो गया, आंसर कंप्लीटेड, यानी इसका आंसर हो जाएगा 100/99, जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। ओके, आ रही है ना समझ में? ओके, अगला सवाल फिर से। अब देखो, अब डायरेक्ट यहां से ही देख लो, 6 7 कितना होता है, 13, तो लिख लो 13, इंटीजर को पहले जोड़ दिया। अब देखो जरा, 74 पे भी रेकरिंग है, 32 पर भी रेकरिंग है, यानी 74 प्लस 32 भी जोड़ लो तो 106/99 लिख लिए। ये 106 कहां से आया समझ गए? 74 प्लस 32 106/99 क्यों हुआ? क्योंकि 74 पे भी रेकरिंग था, 32 पे भी रेकरिंग था। अब इसको हम लोग और फर्दर ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 106/99 को 1.7/99, ये शेषफल बचेगा ना 7, 99 से भाग दोगे 106 में तो रिमाइंडर विल बी 7, तो 17/99 वी कैन ऑल्सो राइट। अब क्या करें, जो इंटीजर आया इन दोनों को जोड़ दो पहले, तो आपका फाइनल वैल्यू हो जाएगा 14। अब 7/99, अब 7 है, 7/9 रहता तो 7 पर रेकरिंग लग जाता, लेकिन 7/99 है तो 0 पहले लेना होगा, फिर 77 आपका 0707 रिपीट होगा, तो 14.07 पर रेकरिंग लगेगा, जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, 07 पर रेकरिंग लगेगा। ओके, अगले सवाल पे बढ़ते। अब देखो डियर, अब तो उड़ाते चलो ऐसे क्वेश्चन को, ऐड करते चलो, पहले पूर्णांकों को जोड़ लो, 5 7 12, 12 8 20, 20 6 26, तो लिख लो प्यार से 26 प्लस, अब देखो रेकरिंग वाला जोड़ो, रेकरिंग डेसिमल के बाद वाला डिजिट को पहले जोड़ो, 6 3 9, 9 7 16, 16 और 1 17, 17/9 भी लिखेंगे। अब देखो तो फिर से वही बात, 26 प्लस 1.8/9 भी तो इसको लिख सकते हैं, 8 विल बी ना रिमाइंडर। अब इसको जोड़ो तो 26 प्लस 7 1, तो 27.8 पर ना रेकरिंग लग जाएगा, क्योंकि ना 8/9 है तो 8 पर रेकरिंग भी लिख सकते हैं। 1 कहां से आया ये सोच रहे हो क्या? 9 1 जा 9, 9 1 कब ना, एक पूर्णांक, ये रिमाइंडर, ये डिविजन, ठीक है, ये क्वोशंट हुआ, तो 26 और 1 27.8 पर रेकरिंग, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। अब कुछ बच्चे 0.08 पे भी आंसर कर बैठ सकते हैं एग्जाम में, वो गलत हो जाएंगे। 0.8 और 0.08 में जमीन आसमान का फर्क है। ये जब आप 0.8 लिखते हो ना, दैट मीन्स 80 पैसे, ये 0.08 लिखते हो ना, दैट मीन्स ओनली 8 पैसे। तो याद रखना, हड़बड़ी में गड़बड़ी मत कर बैठना। अगला सवाल, अब देखो, अब आपके सामने लाया जा रहा है क्यूब रूट निकालो इसका। ओके, सवाल है, था नहीं है, कि क्यूब रूट ऑफ, प्यारा सा सवाल है, 0.037 पर रेकरिंग है बाबू। अब देखो तीनों डिजिट पे रेकरिंग है, पहले इसको फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट कर लो इत्मीनान से, तो इसको हम लोग 37 ऊपर रहेगा और नीचे क्या रहेगा, 999 ना, 999। क्यों 999? डेसिमल के बाद 3 डिजिट, तो तीनों डिजिट पे रेकरिंग, तो 999। इसको कैंसिल करो तो ये 27 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा 37 से, तो 1/27 आ रहा है। क्यूब रूट ऑफ 1/27 इज 1/3, 1/3 डिवाइड करोगे तो 0.3333, यानी 3 पर रेकरिंग भी लिख सकते हैं, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर टू दिस प्रॉब्लम। ओके, अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। ये तो आप
अभी थोड़ी देर पहले ही बना चुके हो बार बार, तो बना करके जल्दी जल्दी बताओ आप। 8 और 1 को पहले जोड़ लो, पूर्णांक को जोड़ लो, तो 9 आया, तो 9 लिख लो। अब बोलो सब पर ना रेकरिंग है, तो 37, 56 और 23 इन तीनों को भी जोड़ लो, तो 37 और 6 43, 50, 93, 93, 3, 96, 20, 116 बटा 99, ये हुआ ना 99। अब इसमें से हम लोग क्वोशिएंट अगर निकालेंगे तो 1 तो निकल जाएगा, लेकिन ऊपर में क्या बचा 17 बटा 99। अब दोनों को ऐड कर लो, तो 9 + 1 कितना हुआ 10, और 17 बटा 99 यानी 10.17 पर रेकरिंग लग जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में व्याप्त है, मौजूद है, अवेलेबल है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अगली सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो आपको कह रहा है कि बताओ इसका फ्रैक्शन क्या होगा उस ऊपर वाले वैल्यू का। सवाल है आपके सामने 0.57333 ... अब देखो जरा ध्यान से, कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है। 3 ना डिजिट रिपीट हो रहा है, तो पहले इसको रेकरिंग के फॉर्म में लिखो। तो रेकरिंग के फॉर्म में जब आप लिखोगे तो 0.573 पर ना रेकरिंग लगाएंगे, 3 पर रेकरिंग लगाएंगे। अब ऑप्शन चूंकि फ्रैक्शन में है, तो इस रेकरिंग वाला वैल्यू को हम लोग को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन को देखते हुए, ऑप्शन भी मद्देनजर रहने चाहिए, आपके ध्यान में रहनी चाहिए। अब इसको फ्रैक्शन में बदलोगे बाबू, तो 573 - 57 अभी ना सिखाया था, डिवाइड बाय 900, 900 होगा नीचे। अब इसको फर्दर सॉल्व करो तो 516 बटा 900, ठीक है। अब काटो, 4 से पहले काटो तो 129, फिर ये 225, अभी भी 3 से कैंसल आउट होगा, 75 3 = 225 और 343 = 129, यानी इसका फाइनल वैल्यू क्या होगा डियर 43/75, जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। तो इस तरह का क्वेश्चन आइंदा आपसे छूटना नहीं चाहिए, उड़ाते चलना। ओके, अगले सवाल की तरफ। इस तरह का क्वेश्चन विदाउट ऑप्शन मैंने पहली बार आपके सामने रखा है, ठीक है। इसको चलो सॉल्व करो पहले, और इसी तरह का एक क्वेश्चन आपको बनाने को दिया जाएगा। पहले इसको ट्राई करते हैं, आप भी करो, बनाते चलो। देखो 56 पर रेकरिंग है, तो डियर इसको हम लोग 56/99 भी लिख सकते हैं, दोनों डिजिट पे रेकरिंग था। माइनस, अब देखो जरा वहीं से देखना, -723, लेकिन 23 पर रेकरिंग है, तो 723 पहले लिख लेना और 7 घटा लेना, तो 716 आएगा अपॉन 990। 2 डिजिट पे रेकरिंग था तो 99, जिस पर नहीं है उसके लिए 0 सिखाया, प्लस अब यहां देखो 9 पर रेकरिंग है, 3 पर नहीं है, तो 39 - 3 36 बटा 90 कर लो, इंटू 7/9, ठीक है। अब जो कट रहा है काट लो ना इसको 4 टाइम्स। अब जरा देखो कितनी वैल्यू आपको प्राप्त हो रही है अभी फाइनली, 56/99 - 716 बटा 990 और प्लस 28/90। अब देखो यहां पे 990 है, यहां 99 है, क्यों ना हम लोग नीचे वाले वैल्यू को इक्वल कर दें, इसके बराबर कर सकते हैं 990 के इक्वल। कैसे? इसमें इंटू 10 कर दो, तो यहां भी इंटू 10 कर लो, यहां भी 11 से इंटू कर लो, यहां भी 11 से इंटू, ताकि हमारा ऊपर वाला डायरेक्ट घट जाए और नीचे सिर्फ 990 ही बचे, एलसीएम लेना आसान हो जाएगा। तो 560 और 308, 560 और 308 हो रहा है ना, तो 560 और 308, 560 और 300, 860 और 8, 868, 868 माइनस 716 डिवाइड बाय ना 990। अब चलो घटाओ तो 868 माइनस 716, 8 में 6 गया 2, 6 में गया 5 और 8 में 7 गया 1, 152 बटा 990। अब इसको अगर इस तरह काट के फ्रैक्शन में ऑप्शन दिया रहता तो इसी तरह छोड़ देते। मान लो कि रेकरिंग में ऑप्शन दिया रहेगा
तो कैसे इसको करेंगे? इसको हम लोग 0.15, अब जानते हो 53 आपका रिपीट होगा, तो 53 पर रेकरिंग लग जाएगा जब आप डिवाइड करोगे। तो रेकरिंग में ऑप्शन रहेगा तो इस तरह आपको आंसर कर बैठना है, अगर फ्रैक्शन में रहेगा तो यहीं तक छोड़ देना है। ओके, ठीक है। अभी देखो ऑनलाइन क्लासेस हम लोग का चल रहा है, इसमें हम लोग को टाइम का कोई पाबंदी नहीं है, जितना पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, और ये गारंटी मिलेगी पढ़ाई खत्म होने के बाद कि किसी भी बुक से फिर बनाओगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका छूटा ना रह जाए, ना छूटेगा। आप बस हर एक लेक्चर्स को अटेंड करते चलो और तब देखो फिर आपको ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि अभी लॉकडाउन में, अभी ऑनलाइन में क्लासेस में आपको ढेर से ढेर चीजों की चीजें बताई जा रही है, किसी डिस्टरबेंस की बात नहीं है, आराम से पढ़ते चलो। ओके, अगला सवाल। चलो इसी टाइप का क्वेश्चन है जो 11 नंबर में एग्जिस्ट कर रहा था, द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन 12 नंबर, जरा देखा जाए। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप खुद से भी बना पाओगे फटाफट। इसका आंसर मैं बता देता हूं, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। आप भी अपने आंसर्स को इसी तरह, अभी 11 नंबर भी आपको बताया, इसी तरह इसको भी सॉल्व कर सकते हो। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 0.4 पर रेकरिंग है, यू हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ, वर्गमूल निकालना है, 0.4 रेकरिंग है। ओके, क्यूब रूट हमने थोड़ी देर पहले बताया था, स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 0.4 पर रेकरिंग है। ओके, वेरी इजी, वेरी सिंपल। क्या कर बैठ सकते हैं हम लोग? 4/9 ना लिखना होगा, रेकरिंग रहे तो 9 ना नोट डाउन करना होता है डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर मतलब हर में हमें 9 लेना होता है। अब हमें पता है 4 का भी स्क्वायर रूट और 9 का भी स्क्वायर रूट, इट्स सो सिंपल, 2/3। अब इसको डिवाइड करोगे तो 0.666666 रिपीट होता चला जाएगा भाग देने पे, तो क्यों ना हम लोग 6 पर रेकरिंग डाल दें, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 0.4 का रेकरिंग का स्क्वायर रूट, 0.6 का रेकरिंग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फिर से वही कहानी, एक 1 पॉइंट यहां लगना है, बच्चे सुधार लो, 1 पॉइंट यहां पॉइंट लगेगा। ओके, 1.33 मिस हो गया हो तो वहां आप लोग नोट डाउन करेक्ट कर लेना, 1.33 पर रेकरिंग है। ये भी बड़ा ही आसान सा सवाल आपके सामने रखा गया, इस तरह की प्रैक्टिस कर करके हम लोग एक्सपर्ट हो चले हैं। 3 में से 2 गया 1, 1 + 1 क्या बताया? 2, तो 2 लिख लो पहले। 36 और 33, 36 में से 5 गया 31, 31 और 33 64, तो 2 + 64/99। अब मेंटली सॉल्व करना हैबिट डालो, ठीक है? तोड़ तोड़ के जो बताना था मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, तोड़ तोड़ के। अब मेंटली जरा ट्राई करना इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का। क्या किया मैंने? 3 में से 2 गया 1, 1 + 1 2, इंटीजर्स को किनारे कर लिया। अब डेसिमल के बाद वाला डिजिट है, 36 में से 0.5 गया मतलब 31, 31 + 33, डेसिमल के बाद 64/99। यानी बच्चों हम लोग इसको 2.64 पर रेकरिंग डाल सकते हैं कि नहीं? किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी, उम्मीद करता हूं आप लोग भी करेक्ट किए होंगे, सही किए होंगे। चलो अगला सवाल में 10 सेकेंड आपको देता हूं, आप खुद बनाओ। आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी बनाओ। ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन था, देख लेना पक्का। क्या करेंगे? डायरेक्ट 63 + 37 + 80 डायरेक्ट जोड़ लो ना, तो 180, नीचे क्या होगा? 99। ओके, अब इसको हम लोग 1.81/99 भी तो लिख सकते हैं, भाग देके। ये 1.81/99, आर यू गेटिंग? समझ रहे हो कैसे आ रहा है? अरे बाबू 99 में से भाग दिया 180 में, 99 बन जा 99, तो रिमाइंडर 81 ना बचा, तो रिमाइंडर यहां लिखा जाता है, यहां क्वोशिएंट लिखा जाता है, यहां भाजक लिखा जाता है, तो 1.81/99 है। अब इसको हम लोग
ऑप्शन को देखते हुए 1.81 पर ना रेकरिंग डालेंगे। 1 तो इंटीजर है, इधर आ जाएगा 0.81 पर रेकरिंग, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बाबू? सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, तो फटाफट अब बनाना चालू करो, उड़ाते चलो। अगला सवाल, हाँ इसको आपको इस फॉर्म में दे दिया गया है। अब देखो फटाफट, n की वैल्यू क्या दी गई है बच्चों? 0.369, 0.369, 0.369, 369, यही ना रिपीट हो रहा है। तो डियर हम लोग 0.369 पर रेकरिंग ले लें, ले लिया। अब उसी प्रकार m की वैल्यू क्या ले सकते हैं? क्या रिपीट हो रहा है? 0.531, 531, यही ना रिपीट हो रहा है। तो सिमिलरली 0.531 पर रेकरिंग ले लें। ओके, ले लिया, यानी n की वैल्यू हमारे पास 369/999 आया, 999, और m की वैल्यू क्या आ गई? 531/999। रेकरिंग हटा दिया, उसके बाद लिख रहा हूं। अब हमें इसी वैल्यू को उसमें पुट करना है। अब जैसे 1/n करोगे तो 999 ऊपर आएगा अपॉन n, 369 यहां आएगा, प्लस करना था, 1/m है तो 999 ऊपर आएगा डियर, और 531 नीचे आएगा। अब इसका एलसीएम लेना होगा काट छाट के, तो जब आप एलसीएम लोगे तो 11100/2419 यू विल गेट, जो कि किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो बड़ा ही सिंपल था, आप लोग mn देख करके शायद घबरा गए होंगे। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर से एक बार और ट्राई करो। क्या करना है बताओ? 346 में 34 माइनस करेंगे, 3467 में कितना माइनस करना है? 34 अपॉन 9900 प्लस 1333 में कितना घटाओगे? 13 बाय 9900। ओके, 3467 माइनस 34 यानी 3433 प्लस 1320 डिवाइडेड बाय, करना तो ये सब पड़ेगा ही शुरुआत में, 3433 प्लस 1320 यानी 4753 बाय 9900। अब स्टॉप, अब भाग देने मत चले बैठ जाना, नहीं तो बहुत वक्त आप लूज करोगे, कंज्यूम करोगे। अब हम लोग क्या करेंगे? ऑप्शन पे सीधे अपनी नजर दौड़ाएंगे। पहला तो हो नहीं सकता, सेकेंड ऑप्शन जरा चेक करो, 4801 पर रेकरिंग है। ओके, बाय ऑप्शन, बाय ऑप्शन चलना। अब देखो ऑप्शन बी में आप देख सकते हो 4801 पर रेकरिंग है। अगर इसके इक्वल हो जाएगा तो मान लोगे ना कि ये आंसर होगा। तो चलो 4801 माइनस 48 अपॉन 9900 ले सकते हैं। अब जैसे इसको करोगे तो 4753 बाय 9900 यू विल गेट, था ना यही इक्वल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। एकदम डंके की चोट पे कहना। चलो, उम्मीद करता हूं समझ गए होगे कहां तक जाना है, फिर ऑप्शन की मदद लेनी है। अगला सवाल, ओके, अब बताना है कि इन सारे नंबर्स में सबसे बड़ा कौन है। ओके, ध्यान से देखो, सवाल है 0.7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0.16। दूसरा है कि आपको बताना है कि इसमें बड़ा कौन है, बस और कुछ नहीं है। 1.02 माइनस 0.6 डिवाइडेड बाय 24, ये दूसरा था। तीसरा सवाल क्या है? 1.2 इंटू 0.83, और चौथा क्वेश्चन में है
कि बताओ बच्चों इसमें से बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन मान देगा इन चारों में से, यही सवाल था। तो इसको सॉल्व करो ना। तो देखो 0.7 कोई रेकरिंग का तो झंझट है नहीं, तो इसका 16.16 का स्क्वायर रूट 0.4 हो जाएगा, यानी 1.1। तो पहली वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 1.1। इसको सॉल्व करो तो 1.02 पहले काट लो, 6 चौके 24, ठीक है। 1.02 माइनस करना है 1/40 होगा ना, तो 1/40 होगा तो 0.025 ऐसा ही कुछ होगा। अब यहां पे घटा करके रख भी सकते हो, नहीं भी रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें चारों की वैल्यू निकालेंगे तब चेक कंपेयर करेंगे कि कौन बड़ा आ रहा है। 83 इंटू 12 कर लो पहले, तो 12 × 8 = 96, 960 और 12 × 36, 960 और 36 हो गया 996। कैसे गुना किया देखो जरा, 12 गुना 83 का पहले सोचो, तो 12 8 = 96 सबको पता है आज के डेट में, तो 96 है तो 960 तो 80 टाइम्स चले गए, और 12 3 = 36, 36 960 में ऐड कर लो, तो 960 + 36 996 ऑब्टेन्ड होगा, ठीक है। तो फास्ट कैलकुलेशन करना हैबिट में लाओ, तभी आप सक्सेसफुल ज्यादा स्कोर कर पाओगे एग्जाम में। अब देखो डेसिमल के बाद 1 डिजिट, यहां 2 डिजिट तो 3 डिजिट, तो यहां ना डेसिमल लगाएंगे, तो यानी 0.996 और 1.44 का वैल्यू होगा 1.2। 12 का स्क्वायर रूट जानते ना 144, तो 1.2 लग जाएगा। अब आप देखो, देखते ही पता चल रहा है आपको कि 1.1 बड़ा होगा कि 1.2, 1.2। तो कौन सी वैल्यू ग्रेटर होगी इस चारों वाले में, तो 1.44, स्क्वायर रूट ऑफ 1.44 विल बी द ग्रेटेस्ट अमंग दीज, इनमें से। अगला सवाल, ये तो अब मैं उम्मीद करता हूं बना के आप थक गए होंगे। ये मैं प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन में दे के जा रहा हूं, जा नहीं रहा हूं, मतलब दे रहा हूं। इसका बताओ आंसर क्या होगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, यस और नो, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। मैंने इसमें कहा है, आपको हिंट भी दिया है, पहले इसको सॉल्व करके फ्रैक्शन में ले आना, फिर ऑप्शन पे चले जाना कि कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है। अगला सवाल, फ्रैक्शन में बदलो। सवाल है 0.423, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं प्रैक्टिस। 0.423 पर रेकरिंग है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, 423 - 4 अपॉन 990, यानी 419 अपॉन 990। तो किसके बराबर होगा ये फ्रैक्शन, 419/990। जीरो क्यों लिया, क्योंकि एक डिजिट छोड़कर रेकरिंग बाकियों में था, तो जिस पर रेकरिंग ना हो उसके लिए 0 नोट डाउन होता है, जिस पर रेकरिंग होता है उसके लिए 9s का यूज होता है। यानी कौन सा ऑप्शन इज द करेक्ट, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिफरेंस, ये आप निकाल चुके हो। अब देखो, थोड़ा सा सवाल में मैंने चेंजेस लाया, क्योंकि एक ही तरह का क्वेश्चन कर करके शायद आप भी बोर ना हो जाओ, इसीलिए क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव लाया गया, वेरिएशन लाया गया। अगला सवाल आपके सामने कि द नंबर 2.52 रेकरिंग है व्हेन रिटन एज अ फ्रैक्शन एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट टर्म्स, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज। देखो हिंदी में समझा देता हूं कि इस वैल्यू को अगर लोवेस्ट मतलब काट छाट के जब लाया जाए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में, फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो आपको उसका योग निकालना है, अंश और हर का योग। यू हैव टू फाइंड आउट द सम बिटवीन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, चलो क्या बताया था डियर, 2 प्लस कर लेना 52/99 लिख सकते हैं, 52 पर ना रेकरिंग है, ठीक है। तो 2 प्लस 52/99। अब इसको कैंसिल करो, कैंसिल 4 से तो 99 है, ओके। 99 इंटू 2 198, 198 2 250/99 आ रहा है, 250/99 एलसीएम ले लिया, 250/99। तो इसका योग पूछ रहा है डियर, तो 250 प्लस ना 99, इसका योग अंश और हर का, तो 250 प्लस 99 विल गिव यू हाउ मच, 349 ना। तो इसका आंसर करेक्ट वन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। यही पूछ रहा था, तो कुछ क्वेश्चन में जान नहीं था, सिर्फ लैंग्वेज से आप लोग शायद कंफ्यूज हो,
कुछ बच्चे हो गए होंगे, उन्हीं कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने इस तरह बना के दिखा दिया। अगला सवाल, इसको भी हमें ऑप्शन में देखना है किस फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेरी इजी, 2.8768 और 768 पे क्या है, रेकरिंग है, तो इसको कैसे लिखना चाहोगे, 2 + 8768 - 8 अपॉन 9990 हो गया। इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट द आंसर 8760 बाय 9990। ओके, तो 2 टाइम्स से काटो पहले 4995 और ऊपर में काटोगे तो यू विल गेट 00 तो पहले काट लो भाई, 8 7 15 6 21, 3 से काटो 333, 3 से काटो, अंकों का योग करके मैंने 3 से सोच लिया काटना, 29 292 अपॉन 333। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, 2.292 बटा 333, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। बस यही करना है, नथिंग। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी आसान है, ये भी आप फटाफट बना सकते हो, 10 सेकेंड का वक्त है, बना के दिखाओ जल्दी। डायरेक्ट कर लो, 20 30 50 और 32, यहां 00 डाल दो ना, ये होगा कि दूसरा होगा, यही हो, नहीं करो, 2/9 3/9 5/9 5/9 प्लस 32/99। क्या मैंने कहा था, 11 से ऊपर नीचे इंटू कर देना, 55 और 32 87/99, यानी 0.87 पर रेकरिंग लगेगा बाबू। हाँ, 50 32 82 मत करना, 82 भी था गलत, क्योंकि वहां 0.2222 रिपीट हो रहा है, 2020 थोड़ी हो रहा है। ओके, तो 11 से इंटू क्यों किया, आई बात समझ में, क्योंकि यहां 99 था तो इसको भी 99 बनाना, तब जाके ऊपर वाली वैल्यू ऐड करना आसान हो गया, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल, .11 की वैल्यू दी हुई है, बोलता है कि पॉइंट यहां 4444 होगा, यहां 4 छूट गया डियर, किसके इक्वल होगा। ठीक है, अब देखो 0.111 डॉट डॉट, इसकी वैल्यू दे रखी है 1/9। ओके, आपसे पूछ रहा है कि 0.44444 किसके बराबर होगा, तो बाबू इसमें से 4 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, 4, तो 0.111 डॉट डॉट होगा, यानी 4 इंटू इसके बदले 1/9 डाल दिया हुआ है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 4/9। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी, वहां 4 करेक्ट कर लेना, 4444 है, क्योंकि 1 कैसे आ सकता, क्या कमाल हो गया कि 1 आ जाएगा फिर 444 आएगा, इसलिए 4 वहां बना लो। चलो अगले सवाल, अब थोड़ा सा बदलाव 26 नंबर में, अब क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा सा अलग हुआ। इक्वल, प्लस नहीं इक्वल, आपको पता करना है पॉइंट XYZ पर रेकरिंग है, 0.519 पर रेकरिंग है, 19 पे रेकरिंग है, और इस पे शायद ऊपर में आपको दिख नहीं रहा होगा, इन तीनों पर रेकरिंग है। ठीक है, 19 पर रेकरिंग है, इक्वल्स टू 13/15 है। आपको पता करना है 2x + 3y - 5z की वैल्यू क्या होगी। ओके, चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं फ्रेश। देखो, इफ दिया हुआ है 0.xyz तीनों पर रेकरिंग है, प्लस
519 पर रेकरिंग है, इक्वल्स टू दिया गया है 13/15। अब चलो बनाया जाए। सबसे पहले ओहो एक सेकेंड, इस क्वेश्चन को मैं ठीक है, उस क्वेश्चन पे वापस आएंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन बना के जल्दी दिखाओ फटाक से, तब उस क्वेश्चन को फटाक से आपको बताया जाएगा। एक्स वाई जेड पर रेकरिंग है इक्वल्स टू 124/333 है। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखो पहले इस खूबसूरत से क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। अब बताओ 0.xyz की वैल्यू दी हुई है, सॉरी 0.xyz इन तीनों पर रेकरिंग है, इक्वल्स टू दिया हुआ है 124/333। ठीक है, तो डियर हम लोग इसको xyz अपॉन 999 बराबर 124/333 भी लिख सकते हैं, क्योंकि xyz पर रेकरिंग था। अब इसको कैंसिल करो 3 टाइम्स। 124 दिया कितना हो गया डियर? 372। अब बोलो x का वैल्यू कितना रखेंगे? 3, y का वैल्यू 7 और z का वैल्यू 2, क्योंकि 3 y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 और z की वैल्यू क्या हो जाएगी? z की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2, 372। अब हमें क्या निकालना है? x प्लस वाई प्लस जेड। तो क्या करेंगे हम लोग? 3 + 7 + 2 यानी 12 ना हो जाएगा। बस कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में दम, सिर्फ एक्स वाई जेड। बहुत लोग देख के खौफ में आ जाते हैं, लेकिन खौफ में आना नहीं है। x के प्लेस पे 3 है, y के प्लेस पे 7 है, z के प्लेस पे 2 है, जोड़ दो 12 आएगा। यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो एक ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। x इंटू वाई निकालना है इस बार। तो बोलो एक्स वाई अपॉन 99 इक्वल्स टू 7/11। 11 9 जा 99। तो एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई? 9 7 63। अब बोलो x की वैल्यू कितनी होगी? 6 और y की वैल्यू कितनी होगी? 3। आपको क्या पता करना इस बार? x इंटू वाई, यानी 6 इंटू 3 की वैल्यू हो जाएगी 18। 6 इंटू 3 की वैल्यू हो जाएगी 18। अगला क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आपको 2-3 अभी दे दिए गए हैं, ताकि आप लोग आइंदा कंफ्यूज ना हो एक्स वाई जेड देख करके। ओके, अगला सवाल फिर से बोलो। एक्स वाई जेड अपॉन क्या लेंगे? 999 इक्वल्स टू 13/37। अब देखो तो ये कट रहा है क्या? 37 दूनी 74 हुआ, 37 सते 259, 27 गुना 13 करो तो 270। 27 गुना 13 तो 13 दूनी 26, 260 और 13 सते 91, 260 और 91 351। 351 270 और 81 350। तो x की वैल्यू बोलो 3, y 5, z यूनिट प्लेस पे है तो 1, 355। क्या निकालना है फिर से? योग। तो 3 + 5 + 1 यानी 9 ना हो गया। चलो आखिरी सवाल जो मैं दे रहा हूं, ये आप खुद से अभी बना करके तुरंत दे सकते हो। इतना बार बता दिया कि आपको याद हो गया होगा। अंत भला तो सब भला। क्या करेंगे बताओ? 91 + 87 जोड़ लो, माइंड से अब जोड़ो।
91 प्लस 7 98, 98 प्लस 80, 98 प्लस 80 178, 178 अपॉन 99 हुआ ना। 91 प्लस 87, 91 प्लस 7 98, 98 प्लस 80, 98 प्लस 80 178 अपॉन 99। ओके, अब इसको जब हम लोग ये करेंगे तो एक पूर्णांक तो 99 होगा, तो यहां पे क्या लेना होगा, 99 है वहां 78 है तो 79। अब इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1.79 पर ना रेकरिंग, तो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वन। एक क्वेश्चन आपको दिया गया, एक दो क्वेश्चन, वो आपको ट्राई करना है, जहां डिफिकल्टी आए वहां आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप आंसर पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब देने के लिए हाजिर हूं हर वक्त। ओके, तो उम्मीद करता हूं ये रेकरिंग डिजिट वाला जो अड़चन था वो खत्म हो गया होगा बहुत हद तक। अब आप प्रैक्टिस करो घर बैठे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, उड़ाते चलना इससे, क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी नहीं आने वाली। ओके, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।